साथियों, मैं 2 दिन का पटना का ट्रिप लगा के कल रात में वापस आया। कल तारीख थी 28 अक्टूबर। वहाँ कल पहली फेज़ की पोलिंग हुई। पटना में तो नहीं हुई, लेकिन बिहार के दूसरे इलाकों में हुई। पटना में तो 3 तारीख को होने वाली है। मेरे विजिट के 3 पर्पज़ थे। पहला पर्पज़ ये था कि वहाँ पे जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव अभियान में जुटे हैं, ताकि बुनियादी मसलों को उठाएं, उनसे मैं बातचीत करूं। दूसरा, कुछ मुद्दे मेरे जहन में थे और मैं चाहता था कि उन पर सफाई रखूं लोगों के सामने, आम जनता के सामने। तीसरा ये कि लॉकडाउन का और सरकार की जो डिवाइसिव पॉलिसीज़ हैं, उनका जिन लोगों पर बुरा असर पड़ा है, उनके दुख दर्द में मैं हाथ बटाऊँ, ये दुख दर्द का एहसास करूँ। इन 3 पर्पज़ से मैं गया था। तो मैंने वहाँ के फुलवारी शरीफ इलाके में कैंपेन की शुरुआत की। 2 घंटे पर्चे बांटे। वहाँ मुझे एक साहब बड़े सख्त मिजाज के मिल गए। कहने लगे, आप यहाँ क्यों आए हैं? इस पर्चे के लिहाज से तो आप वही चीज़ करेंगे जो गौतम बुद्ध ने हिंदुस्तान को, उनके अहिंसा के विचार से हिंदुस्तान गुलाम बना। हमें कट्टर होने की ज़रूरत है। ऐसा आदमी मिला बिल्कुल पर्चा बांटने की शुरुआत में। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात उससे चालू की, वो तो चले गए, अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इलेक्शन कैंपेन पे निकल गए। लेकिन बाकी लोग सुन रहे थे, तो उनको मेरी बातों में दिलचस्पी हुई। उन्होंने मेरे पर्चे लिए और जैसे जैसे मैं बस्तियों में और बाज़ारों में घूमा, फुलवारी शरीफ के इलाके में जहाँ 70% मुस्लिम आबादी है और करीब 30% हिंदू आबादी है, लगभग सभी लोगों को हमारा पर्चा पसंद आया। कई जगह तो मैंने खुल के अपने जो 5 हमने मुद्दे उठाए थे वो भी रखे, और कई जगह पासिंग रेफरेंस के भाई हमने 2 बातें रखी हैं इसमें। पहली बात तो ये कि सरकार को जिम्मेदार बनने का दबाव डालो। सरकार गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती कि आपके रोजगार छीन ले। और दूसरा कि आप सरकार को तोड़ने वाली जो उसकी राजनीति है कि लोगों को फिरकों में बांटो, उस पर लगाम लगाओ। तो ये 2 बातें लोगों को उसूली तौर पे समझ में आई और फिर उन्होंने तफसील से मुझे पूछा तो मैंने बताया। फिर मैं वहाँ से पैदल चला। वहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है, गांधी मैदान, उसकी तरफ 7-8 किलोमीटर का फासला था। 3 किलोमीटर तो मैं चला पैदल, पर्चे बांटता हुआ। उसके बाद मैंने टेम्पो लिया और रेलवे स्टेशन के पास आया। रेलवे स्टेशन से फिर मैंने जब पर्चे बांटना चालू किया तो हाँ, रिस्पॉन्स उतनी एक्साइटिंग और लोगों को उत्साहवर्धक था। फिर मैं वहाँ से आया गांधी मैदान, वहाँ गांधी संग्रहालय गया। फिर वहाँ से मैं चला गया कुर्जी का इलाका है जहाँ पे गठबंधन का एक पार्टनर है CPI-ML। तो उनके कुछ साथियों से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि मेरा एक पर्पज़ ये भी था कि सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से बातचीत करूं। तो जो मुद्दे हमने उठाए उनमें से बहुत सारे मुद्दे उन्होंने भी उठाए थे। हमारे 1-2 मुद्दे कुछ ज़्यादा थे, तो उनको हमारी बात समझ में आई। तो उनसे 1 घंटे 1.5 घंटे उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करके फिर मैं NIT चला गया, रात में वहाँ रुका। और फिर कल सवेरे से जब हमने कैंपेन चालू किया, NIT से पटना साहिब गया और वहाँ से लौट कर एयरपोर्ट तक ही आया। पूरे दिन भर के कैंपेन में मुझे 2-3 तो मिल गए हार्ड हेडेड लोग। जैसे पहले दिन मिला था, ऐसे ही एक आदमी मिला कि साहब मोदी बहुत विकास कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा किया है। हमने कहा ज़रूर अच्छा किया होगा, आपकी नज़र में किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग के लिए तकलीफ भी हुई है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। तो वो तो इट्स ऑल राइट। लेकिन मजदूर तबके के हिंदू और मुसलमान दोनों, औरतें भी इस बात से बहुत आहत थे कि सरकार ने हमारा कोई ख्याल नहीं किया, एकदम लॉकडाउन चालू कर दिया, हम बर्बाद हो गए। और जब हमने कहा कि सरकार ने गांव में भी पहुंच के जब मजदूर वापस आ गए तो मनरेगा तक चालू नहीं किया, एक स्वर में सारे लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, स्थानीय मजदूरी ज़्यादा है और मनरेगा की मजदूरी उससे आधी या 3/4 है, तो क्यों आदमी काम करेगा? और वो भी काम नहीं मिला गाँव में। तो ये सूरत बहुत ख़राब थी। फिर जब मैंने मसला उठाया सरकार की विभाजनकारी नीतियों का, कश्मीर का मसला, कि भाई कश्मीरी आवाम के प्रति पूरे देश में घृणा पैदा कर दी, ऐसा क्या कदम उठा दिया सरकार ने, क्या भला हुआ, किसका भला हुआ? उसी तरीके से ये नागरिकता को धर्म से जोड़ने वाली बात जब मैंने कही तो इसका किसी ने प्रतिवाद नहीं किया, सिवा RSS के 2-4 लोगों के। बाकी किसी ने प्रतिवाद इसको काटा नहीं। उन्होंने कहा कि आप बात ठीक कर रहे हैं, मुल्क को एक करना है। जब मैंने अपनी गज़ल सुनाई तो लोगों को गज़ल भी पसंद आई, सच बात जो मेरी गज़ल है। तो मुझे एहसास ये हुआ है कि इस वक्त आम जनता वहाँ पर सत्ता परिवर्तन चाहती है। ना केवल सत्ता परिवर्तन, सत्ता की नीतियों का परिवर्तन चाहती है। सरकार किसी की आए, मोदी जी फिर आ जाए, नीतीश फिर आ जाए, लेकिन उनकी नीतियां तो बदलें जो जनता को अभी दबा के रखो, कुचल के रखो, इस दुर्भावना से प्रेरित हैं।
1 घंटे में फैसला ले लेते हैं, जिससे करोड़ों लोगों की ज़िंदगी पे आफत आ जाती है, और फिर उसको रिवाइज ही नहीं करते हैं, रिव्यू नहीं करते हैं। तमाम फैसले इन सरकारों ने, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने पिछले सालों में लिए, जिससे जनता की मुश्किलें बढ़ी, रोजगार ख़त्म हुए, घृणा पैदा हुई, घमंड पैदा हुआ, और अभी चुनाव अभियान में वो फिर मंदिर की बात करने लग गए। अरे भाई, ये हमारे दिमाग के कलंक हैं, ये हमारे लिए कोई तारीफ की चीज़ नहीं है कि हिंदुस्तान का आदमी धर्म के नाम पे लड़े। धर्म तो आपके व्यवहार में, आपके सोच में होता है। जितनी उदारता आप में होगी, जितनी दर्दमंदी होगी, जितनी सच्चाई होगी, उतनी आप धार्मिक कहलाएंगे। दिखावे से कोई धार्मिक थोड़ी बनता है। और ये सरकार का फर्ज नहीं हरगिज़ जनता के पैसे का, मजदूर, कारीगर, किसान के पैसे से सरकार चलती है। उसका काम नहीं है मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना। ये क्या तमाशा खड़ा कर रखा है? उसी पे डींग हाँकना कि साहब बड़ी भावनाएं थी, उसको हमने मूर्ति रूप दिया। ये क्या बकवास है? ये तो बहुत गलत अभियान है। सरकार आप मंदिर बनाने के लिए नहीं चुनते हैं, सरकार आप चुनते हैं जवाबदेही के लिए, जनता के काम धंधे को आसान करने के लिए, संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, घृणा पैदा करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि इस वक्त बिहार के साथी और बिहार के बाहर के लोग भी अपनी जिम्मेवारी को समझें। चुनाव में वोट डालना कोई सरकार से कोई मांग हासिल करना नहीं है, बल्कि सरकार को रास्ते पर लाने का, सीख देने का वक्त है। आप सरकार को मजबूर करें कि सरकार अपनी आंखें खोले। ये ना समझे कि हम खैरात लुटा रहे हैं। 2000 रुपये दे दिए, खाते में जमा कर दिए, तो उन्होंने बड़ा भारी दान कर दिया। सरकार नहीं दान करती है, जनता के पैसे में से ही कुछ हिस्सा उसको वापस लौटा देती है, वो भी 5% या 10%। लिहाजा इस चुनाव में मुझे एक उम्मीद जगी कि अगर इस चुनाव में ब्रेक लगता है, सत्ता परिवर्तन बिहार में होता है, तो दिल्ली की सरकार की थोड़ी सी बेहोशी जो उनको आ गई, खुमार आ गया है या घमंड आ गया है, वो हल्का पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि चुनाव महत्वपूर्ण है, और जो लोग भी इस बारे में गौर कर रहे हैं वो बुनियादी सवालों पर गौर करें। हमारा काम किसी भी स्तर पर किसी भी आदमी से इस देश में घृणा बढ़ाने का नहीं है, सत्तारूढ़ दल से भी नहीं है। हमारी बुराई उनकी नीतियों से, हमें किसी व्यक्ति से नहीं है। ये गांधी जी की ऐसी बातें करने वाले मुझे कई लोग मिल गए, लड़कियां मिल गई मुझे, मुस्लिम लड़कियां मिली, हिंदू लड़कियां मिली। कल मैं रिक्शे में जा रहा था तो 2 मुस्लिम लड़कियां बैठी थी। पहले तो झिझकी हमारा पर्चा लेने में, जब मैंने पर्चा दिया, थोड़ा पढ़ा, तो मैंने उनको पत्रिका दी। फिर मैंने जब बात की तो बोले, अंकल हम आपका एक लेक्चर चाहते हैं हमारे साइंस कॉलेज में, जहाँ से मैंने BSc पास किया, उसमें आप दें। तो हमने कहा खुद को जाने दो कॉलेज, हम आ जाएंगे, मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। उसी तरीके से एक आदमी मिला, बोले मैंने MA पास किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, और मैं इधर उधर की छोटे मोटे काम करता रहता हूँ, लेकिन मैं तो गांधीवादी हूँ। वो आदमी इतनी मोहब्बत से बात की उसने मुझसे कि मैं तो बिल्कुल दंग रह गया कि अभी हिंदुस्तान जिंदा है। तो ये आम लोग जो छोटी नौकरियों में हैं या अपना प्राइवेट काम धंधा चलाते हैं, ये लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं, और इन्हीं से हमारी उम्मीदें टिकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।